हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। बच्चों, आज हम करेंगे हिडन गुडविल। नाम से ही क्लियर हो रहा है हमें, हिडन गुडविल मीन्स छुपी हुई गुडविल, जो छुपी हुई होती है। When goodwill of the firm and PFG of both are not given in the क्वेश्चन। देखो बच्चों, जब हमारे पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दोनों क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं हो, तो ये भगवान ना करे पेपर में आए। जब आपके पास फर्म की गुडविल भी नहीं दी हुई और जो नया पार्टनर आया है वो जो प्रीमियम लेकर आया है उसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। जितने हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, वहाँ पर सबसे पहले हमें जो नया पार्टनर आता है वो जितना प्रीमियम लेकर आता है वो हमें गिवन होता है। जो गुडविल का जो प्रीमियम होता है वो लेकर आता है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। सेकेंड, अगर वो गिवन नहीं होता तो पूरी जो फॉर्म होती है उसकी गुडविल कितनी है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आपके पास फर्म की गुडविल भी नहीं दी गई और जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है वो भी नहीं दिया गया, तो आप वहाँ समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है क्वेश्चन में। मीन्स हिडन गुडविल हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। जब आपके पास हिडन गुडविल दी गई हो तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हिडन गुडविल को निकालने के। स्टेप 1, फर्स्ट जो टोटल कैपिटल है वो निकालिए। किस बेस पर? जो न्यू पार्टनर की कैपिटल दी गई है आपको क्वेश्चन में, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जो नए पार्टनर की कैपिटल है इनटू जितने शेयर के लिए वो आया है, जैसे 1/4 शेयर के लिए वो आया है तो हमने उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, तो उसे हमने क्या लिखना है यहाँ पर 1/4 की जगह 4/1। तो उस पेज पर हमने फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो निकालनी है। स्टेप सेकंड है हमारे पास यहाँ पर। सेकंड हमने क्या निकालना है, नेट वर्थ। नेट वर्थ कैसे निकलेगी बच्चों? एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल। ये कैसे निकालेंगे, ये आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर इसे कैसे हमने निकालना है। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो फर्म की नेटवर्थ है, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, टोटल एसेट्स ऑफ फर्म माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। जो फर्म की टोटल एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, अगर रिवैल्यूएशन के कोई प्रॉफिट्स हैं वो ऐड कर दो।
माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में कोई लॉस दे रखे हैं तो वो हमने क्या कर देने हैं, माइनस। और क्या माइनस करना है, अगर फॉर्म की बुक्स में पहले से ही कोई गुडविल पड़ी है तो उसे भी हमने क्या कर देना है, वहाँ पर माइनस कर देना है। प्लस जो नया पार्टनर आया है उसकी जो कैपिटल है हमने क्या करनी है, ऐड कर देनी है। या तो आप इस तरीके से निकालोगे या आप इस तरीके से। आपको ये जो आइटम है वो जानी पहचानी लग रही होंगी, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये सारी आइटम्स हमने यूज़ कर ली। लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे जाओगे तो आपको ये जब एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझ में आ जाएगा, तब आपको इस मेथड की जगह ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगेगा। वो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपको आसान लगे। इसके बाद है हमारे पास स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या निकालेंगे हम, फॉर्म की गुडविल। कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 मीन्स स्टेप 1 क्या है हमारी, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में से हमने माइनस करना है। स्टेप 2 मीन्स नेट वर्थ। टोटल कैपिटल मतलब जो पूंजी है हमारी फॉर्म की टोटल, उसमें से नेटवर्थ जो है माइनस कर देंगे। जो ये टोटल कैपिटल हमने निकाली है वो जो नया पार्टनर आया है उस बेस के पर हमारी फॉर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए थी, और एक्चुअल में जितनी है वो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगी, फॉर्म की गुडविल। और लास्ट में फॉर्म की गुडविल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो नया पार्टनर आया है हमारे पास उसका गुडविल में हम शेयर निकालेंगे, मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल। वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमने ये फॉर्म की गुडविल निकाली है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर्स शेयर से। तो ये क्या निकल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर इनकमिंग पार्टनर। उसके बाद जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया हो कि नया जो पार्टनर आया है वो कैश में लेकर आया है, कैश में लेकर नहीं आया, प्रीमियम या इन काइंड लेकर आया है, तो उस केस में जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है हमने वैसे ही उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। तो आइए अब इस टॉपिक के हम एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो, अब हम हिडन गुडविल की फर्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 68। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन ए फर्म। सलोनी और सृष्टि पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3 है। और उनकी जो कैपिटल्स हैं सलोनी और सृष्टि की कितनी कितनी हैं, 2 लाख रुपये और 1,50,000 रुपये। उन्होंने किसको एडमिट किया, अदिति को एडमिट किया। कब, 1 अप्रैल 2013 को। नया पार्टनर बनाया कितने हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए। उसके बाद जो अदिति है वो 1 लाख रुपये अपनी कैपिटल लेकर आई है, और हमने क्या करना है, यहाँ पर फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो बच्चों, हमें ना तो कोई मेथड्स बताया हुआ है यहाँ पर किस मेथड से हमने गुडविल निकालनी है, और ना ये बताया हुआ है जो नया पार्टनर आया है मीन्स अदिति वो कितना प्रीमियम लेकर आई है, नहीं तो हम उस बेस पर गुडविल निकाल सकते थे। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों केस ही नहीं दिए गए, तो मैंने आपको अभी बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब आपके पास ना तो फॉर्म की गुडविल दी गई हो और ना ही जो नया पार्टनर लेकर आया है गुडविल का प्रीमियम वो दिया गया हो, तो उस केस में हमारे पास कौन सी गुडविल निकलेगी, हिडन गुडविल। और हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है जब अदिति का एडमिशन
हुआ है। तो सबसे पहले हम हिडन गुडविल वाले मेथड से फॉर्म की गुडविल निकालेंगे, उसके बाद इनकमिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर निकालेंगे। तो आइए अब इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 68th एग्जाम्पल, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सलोनी और सृष्टि दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 7:3 है और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो 2 लाख और 1,50,000 हैं। उसके बाद उन्होंने अदिति को एडमिट किया है फॉर्म में कितने हिस्से के लिए, 1/6 के लिए। उसके बाद जो अदिति है वो कितनी कैपिटल लेकर आएगी, वो लेकर आएगी 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर्म की गुडविल निकालनी है। देखो बच्चों, अब यहाँ तो एक तो वो प्रीमियम कितना लेकर आई है वो हमें नहीं पता, सेकेंड फॉर्म की गुडविल भी नहीं पता। तो इट मीन यहाँ पर कौन से मेथड से गुडविल निकलेगी हमारे पास, हिडन गुडविल मेथड से। तो उस मेथड में हमने क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, टोटल कैपिटल हमने निकालनी होती है। वो कैसे निकालते हैं, जो नया पार्टनर आया है जितनी वो पूंजी लेकर आया है, कितनी 1 लाख रुपीज़, इनटू जितने हिस्से के लिए वो आया है उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, 1/6 है तो इसका उल्टा कितना होगा, 6/1। तो जो टोटल कैपिटल है फॉर्म की वो कितनी होगी नए पार्टनर के बेस पर, 6 लाख रुपीज़। उसके बाद हमने क्या करना होता है, स्टेप सेकंड में हमने क्या निकालनी होती है, फर्म की नेट वर्थ। वो मैंने आपको अभी बताया था कि वो दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, एक तो एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल ऐड कर दो, मीन सभी पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर दो। तो पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो हमारे पास कितनी है, 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस नया जो आया उसकी है 1 लाख, तो ये हो गई 4,50,000। उसके बाद स्टेप थर्ड में हमने क्या करना होता है, जो हमने स्टेप फर्स्ट में टोटल कैपिटल निकाल ली है उसमें से नेटवर्थ हमने क्या करनी है, माइनस करनी है। तो ये माइनस करने के बाद ये हमारे पास ये क्या निकल जाती है, थर्ड स्टेप में हमारे पास फॉर्म की गुडविल कितनी, 1,50,000। ये पूरी फॉर्म की गुडविल निकल गई 1,50,000 रुपये। तो जो नया पार्टनर आया है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा, वो कैसे निकलेगा, जो पूरी फॉर्म की गुडविल आई है कितनी, 1,50,000 इंटू जितना उसका शेयर है 1/6। तो ये कितना आ गया, उसका प्रीमियम कितना निकल गया इनकमिंग पार्टनर का, 25,000। उसके बाद हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। और हमें क्या रखा है कि अदिति कैश में लेकर आई है या नहीं आई, कुछ मेंशन नहीं है। इट मीन वो कैश में लेकर नहीं आई अपना प्रीमियम, ओनली वो कैपिटल लेकर आई है। उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है, पहले वो कैपिटल लेकर आई है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, कितनी, 1 लाख। और जो वो अपना प्रीमियम नहीं लेकर आई कैश में, जब नया पार्टनर अपना प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आता तो उसकी हम क्या एंट्री करते हैं, उसका करंट अकाउंट क्या कर देते हैं बच्चों, डेबिट कर देते हैं। अदिति का हमने करंट अकाउंट डेबिट कर दिया टू सलोनी कैपिटल अकाउंट, टू सृष्टि कैपिटल अकाउंट। ये कितना है, 25,000। ये प्रीमियम हमने जो अभी निकाला है, तो ये प्रीमियम जो लेकर नहीं आई वो हम एडजस्ट कर रहे हैं उसके करंट अकाउंट में। और ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है उनकी कौन सी रेशो में मिलता है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया कि अदिति जो 1/6 शेयर है वो किससे कितना कितना लेगी,
तो उस केस में हमने क्या करना होता है, जब कुछ भी मेंशन ना हो सिवाय नए पार्टनर के शेयर के, तो उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। चाहे आप न्यू रेशो निकाल लो पहले, उसके बाद ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, उस तरीके से भी आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हो। तो अब हम 25,000 को 7:3 में डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 17,500 और ये आ गया 7,500। ये एंट्री होगी जब वो अपना प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आई। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने यहाँ पर हिडन गुडविल निकालनी थी, गुडविल मेंशन नहीं थी, तो यहाँ पर हिडन गुडविल निकाली हमने 1,50,000। उसके बाद जो नया पार्टनर था उसका प्रीमियम निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करती, उसकी जर्नल एंट्रीज करती। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी 69th। इसमें क्या दिया हुआ है, अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म। अभय और बीना पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उन्होंने चेतन को एज ए पार्टनर एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, जो प्रॉफिट्स हैं फर्म में उसके लिए। चेतन जो है वो 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल लेकर आया है फर्म में अपने 1/4 हिस्से के लिए। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने की दे रखी हैं, 5,40,000 रुपये की। और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं वो कितनी दे रखी हैं, 1 लाख रुपए की। तो उसके बाद हमने क्या करना है, गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। हमने एंट्रीज करनी है गुडविल की एट द टाइम ऑफ चेतन एडमिशन, जब चेतन फर्म में आया है, और हमने वर्किंग नोट करके इसको शो करना है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर ना तो जो नया पार्टनर आया है कितना प्रीमियम लेकर आया वो भी हमें मेंशन नहीं है। सेकंड, फर्म की गुडविल कैसे निकालें, कोई प्रॉफिट्स वगैरह वाले मेथड से, वो भी कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सी गुडविल है, यहाँ पर हमारे पास हिडन गुडविल। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अब हम शुरू करते हैं 69th इलस्ट्रेशन। इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभय और बीना ये 2 पार्टनर्स हैं। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें कुछ मेंशन नहीं की गई क्वेश्चन में, तो मीन्स 1:1 है। उसके बाद उन्होंने चेतन को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, 2 लाख रुपीज़। और जब वो आया उस टाइम जो टोटल एसेट्स हैं फर्म की वो दे रखी हैं हमारे पास 5,40,000 की, और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी दे रखी हैं हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ की। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब चेतन ने एडमिशन लिया है फर्म में तो फर्म की गुडविल हमने निकालनी है। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कौन सी गुडविल निकलेगी, हिडन गुडविल। वो कैसे, क्योंकि जो नया पार्टनर आया वो प्रीमियम लेकर आया गुडविल का, वो मेंशन नहीं है। गुडविल किस मेथड से निकाल ली जाए वो मेंशन नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सी गुडविल है, हिडन गुडविल। तो वो हम निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या निकालते होते हैं हम, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, जितना नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, कितनी, 2 लाख रुपीज़। जितना उसका शेयर है उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा 4/1। तो जो नया पार्टनर आया है उस हिसाब से जितनी वो कैपिटल लेकर आया है उस हिसाब से फर्म की कैपिटल बनती है 8 लाख रुपीज़। लेकिन स्टेप 2 अब हम निकालते हैं जो फर्म की कैपिटल है, या मीन्स फर्म की जो अब नेटवर्थ है। नेटवर्थ निकालने के मैंने आपको 2 मेथड बता दिए थे पहले, तो आप अब बताओ कौन सा मेथड लगेगा। अब यहाँ पर फर्म की एसेट्स भी दे रखी हैं, लाइबिलिटीज़ भी दे रखी हैं, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल नहीं दे रखी। तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, जितनी टोटल एसेट्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास
5,40,000 की माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज 1,00,000 रुपीज़। और उसके बाद रीवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट्स वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस वो भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिए गए, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल फॉर्म की वो भी नहीं है। तो सिर्फ इसमें अब हमने क्या ऐड करना है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो कितनी है उसकी 2 लाख। तो ये हमारे पास कितनी होगी टोटल 6,40,000। ठीक है बच्चों, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जितनी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उस हिसाब से तो फॉर्म की जो कैपिटल बनती है वो 8 लाख रुपीज़ बनती है, और अगर सभी पार्टनर्स की कैपिटल को जोड़ा जाता है उस हिसाब से फॉर्म की कैपिटल बनती है 6,40,000। इट मीन्स जो ये 1,60,000 एक्सेस बन रही है नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल, वो क्या हो गई, हिडन गुडविल। ठीक है बच्चों, तो अब जो नया पार्टनर आया है वो कितने शेयर के लिए आया है, हमारे पास यहाँ पर वो आया है 1/4 शेयर के लिए। तो उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 1,60,000 इंटू 1/4, तो उसका शेयर कितना आ गया 40,000। तो अब हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री से पास करनी है, और हमें ये नहीं कहा कि वो जो प्रीमियम है वो कैश में लेकर आया है। इट मीन वो कैश में ये लेकर नहीं आया, सिर्फ वो कैपिटल लेकर ही आया है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट, कितनी 2 लाख रुपीज़। उसके बाद जो वो प्रीमियम नहीं लेकर आया उसके लिए हम क्या करेंगे, चेतन का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू अभय कैपिटल अकाउंट टू बीना कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में डिवाइड करेंगे प्रीमियम जो है, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। और यहाँ पर अभी हमें सिर्फ नए पार्टनर का शेयर ही बताया हुआ है, ये नहीं बताया कि वो किससे कितना कितना लेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। मीन्स यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो भी कितनी आएगी 1:1। तो ये आ गया 1:1 में इसको हमने डिवाइड किया 20,000 और 20,000। तो सिमिलर ये वाला क्वेश्चन जो हमने पिछली एग्जाम्पल की थी बिल्कुल उसके साथ का है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ पर जो नेटवर्थ है वो हमने नेट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके और नए पार्टनर की कैपिटल ऐड कर कर निकालनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हिडन गुडविल कंसेप्ट की। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 70 में रमेश, महेश एंड सुरेश ये तीनों पार्टनर्स हैं, और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है 3:2। और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो यहाँ पर क्या दे रखी हैं बच्चों, फिक्स कैपिटल दे रखी हैं रमेश, महेश और सुरेश की। उन्होंने गोविंद को न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। और जो गोविंद आया है वो 4 लाख रुपए क्या लेकर आया है, कैपिटल लेकर आया है, और जो बाकी अमाउंट है प्रीमियम ऑफ गुडविल वो लेकर आया है। नेसेसरी अमाउंट दे रखी है, अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कितनी अमाउंट प्रीमियम की लेकर आया है। और गोविंद के आने के बाद उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1:1:1 है। तो हमने क्या करना है, फर्म की गुडविल निकालनी है, और सारी जो गुडविल हमने निकाली है, जो कैसे निकाली है वो हमने क्लियरली यहाँ पर शो करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है गोविंद के एडमिशन के बाद। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई, ना तो फर्म की गुडविल है
किस तरीके से निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से हमारे पास कुछ भी नहीं दिया गया। सेकंड, जो नया पार्टनर आया है वो कितना प्रीमियम लेकर आया है वो भी मेंशन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी गुडविल निकलेगी हमारे पास, हिडन गुडविल। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 70th एग्जाम्पल में अभी हमने क्या पढ़ा, रमेश, महेश और सुरेश, ये 3 पार्टनर्स हैं। इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:3:2 है। उनकी जो फिक्स कैपिटल्स हैं वो हमें यहाँ पर कितनी दे रखी हैं, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद उन्होंने गोविंद को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। गोविंद कैपिटल के लिए कितने लेकर आया, 4 लाख रुपीज़। उसके बाद जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इन चारों की वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 2:1:1:1। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि गुडविल निकालो फॉर्म की। क्लियरली जब आपको कोई मेथड नहीं दिया गया गुडविल निकालने का और जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम कितना लेकर आया है गुडविल का वो कुछ मेंशन नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है, तो उस केस में हम गुडविल कैसे निकालते हैं। इट मीन यहाँ पर हमारे पास हिडन गुडविल है, तो वही हम निकालेंगे। पहले स्टेप 1, टोटल कैपिटल फॉर्म की किसके बेस पर, जो नया पार्टनर हमारे पास आया है उसकी कैपिटल कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 4 लाख रुपीज़, और वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। तो हम उसका उल्टा कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 5/1। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 20 लाख रुपीज़। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, नेटवर्थ निकालते हैं फॉर्म की, या जिसे हम बोलते हैं कंबाइन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर्स की कैपिटल्स हमें पता है, प्लस जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल भी हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सभी की कैपिटल ऐड कर देंगे, 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस जो नया पार्टनर लेकर आया 4 लाख, तो ये टोटल कैपिटल हो गई 16 लाख। तो देखो बच्चों, जो नया पार्टनर आया है उसके बेस पे फर्म की जो कैपिटल बनती है वो 20 लाख है, लेकिन एक्चुअल में जो फर्म की कैपिटल है वो 16 लाख रुपए है। इट मीन जो ये 4 लाख ज़्यादा शो हो रहा है वो क्या है हमारे पास, हिडन गुडविल। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, जो फर्म की टोटल कैपिटल होती है उसमें से नेटवर्थ माइनस कर देते हैं, तो वो क्या निकल जाती है, हिडन गुडविल। उसके बाद हमने क्या करना है, जो नया पार्टनर आया है उसका गुडविल में कितना शेयर बनता है, मीन्स उसका प्रीमियम फॉर गुडविल हमने निकालना है। तो ये कितना हो गया, 4 लाख का हम करेंगे 1/5, तो ये कितना आ गया, 80,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पर उन्होंने क्या रखा है क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर आया है वो कैपिटल भी लेकर आया है और प्रीमियम भी लेकर आया है। तो जब प्रीमियम लेकर आता है कैश में, तो उसकी हमने क्या जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं बच्चों। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पहले तो वो कैपिटल के लिए लेकर आया है 4 लाख रुपीज़ और प्रीमियम के लिए ले आया वो 80,000 रुपीज़। टोटल कितना हो गया, 4,80,000। उसके बाद जो ये प्रीमियम है 80,000 रुपीज़, वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। हमें यहाँ पर उनकी ओल्ड रेशो पता है, उनकी न्यू रेशो पता है, तो हम क्या करेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देंगे।
तो क्या निकल जाएगी उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो हम पहले निकालते हैं कि जो रमेश है उसने कितना सेक्रीफाइस किया। उसका जो पुराना शेयर है वो है 3/8 माइनस उसका जो नया शेयर है वो कितना है 2/5। तो ये 40 हमने एलसीएम लिया, 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 1/40। ये क्या हो गया, गेन हो गया। उसके बाद जो महेश है अब उसका सेक्रीफाइस निकालते हैं। अब रमेश को तो गेन हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और नहीं आएगी, जो नया पार्टनर आया है वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, और जिसको गेन हुआ है उसे भी जितना गेन हुआ है अपने हिस्से का क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। फर्म की जो गुडविल है वो है 4 लाख रुपीज़ और उसे गेन हो गया 1/40 का। तो रमेश को कंपनसेट कितना करना पड़ेगा, जो उसे 1/40 गेन हुआ है। तो वो कितना निकलेगा, हम कैसे निकालेंगे, 4 लाख पूरी फर्म की गुडविल का 1/40 कर देंगे। तो ये कितना आ गया 10,000। तो ये कौन कंपनसेट करेगा, रमेश। तो इससे हम क्या करेंगे, रमेश का जो करंट अकाउंट होगा वो डेबिट कर देंगे। उसके बाद है महेश, उसका जो ओल्ड शेयर है 3/8 और नया है 1/5। तो हमने सॉल्व किया 15 माइनस 8, तो ये कितना आ गया 7/40। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस। उसके बाद महेश के बाद सुरेश है हमारे पास, उसका जो ओल्ड शेयर है वो 2/8 है माइनस उसका जो न्यू शेयर है वो 1/5 है। तो यहाँ पर उसने कितने का सेक्रीफाइस किया, 40 एलसीएम लेंगे, 10 माइनस 8 तो कितना आ गया 2/40 सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस करने वाले दो ही पार्टनर हैं, महेश और सुरेश, मीन्स 7/40 और 2/40 करेंगे तो रेशो कितनी आ जाएगी 7:2। तो ये क्या आ गई उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो अब जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, एक तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेकर आया है, गोविंद, वो हम डेबिट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर दिया कितने से, 80,000 से। सेकंड, जो रमेश को गेन हुआ है, जितना उसको गेन हुआ है इसके लिए वो भी कंपनसेट करेगा। तो हम क्या करेंगे, रमेश का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से। तो मिलेगा किस किस को, महेश और सुरेश को। टू महेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 80 + 10 90, कौन सी रेशो में, 7:2 में। मीन्स कितना हो जाएगा 70,000 और 20,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या था, एक तो हिडन गुडविल थी वो हमने निकालनी थी। सेकंड, यहाँ पर क्या चीज़ नहीं थी कि एक पार्टनर को गेन हुआ है सेक्रीफाइस करने की बजाय, तो हमें उसका हिस्सा भी निकालना पड़ा जो नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया है उसके साथ साथ। तो उन दोनों का जो प्रीमियम था गुडविल का, वो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था उनमें हमने उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर दिया। अब हम शुरू करते हैं 71st इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास पी और क्यू पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:3 है, और 31 मार्च को उनकी जो बैलेंस शीट है ये दे रखी है उन लोगों ने। ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं। उस टाइम एक तो उनके पास लॉस पड़ा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इधर प्रॉफिट्स पड़े हैं P&L अकाउंट में, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है। उन्होंने नया पार्टनर आर को एडमिट किया फॉर्म में, कितने हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए। वो जो अपना हिस्सा है पी और क्यू से किस रेशो में लेगा, 3:1 में लेगा। आर जो है वो 4 लाख रुपया अपनी कैपिटल के तौर पर लेकर आया है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने गुडविल निकालनी है एक क्वेश्चन में, और सेकंड हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है आर के एडमिशन के टाइम। आपको पता ही है जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो उस टाइम जितने भी लॉसेस पड़े होते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देने होते हैं। उसके बाद हम फॉर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे,
अब यहाँ पर कोई मेथड नहीं दिया कि किस मेथड से हमने गुडविल निकालनी है, ना कोई पिछले सालों के कोई प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और ना जो नया पार्टनर आया है वो कितना प्रीमियम लेकर आया है वो भी हमें नहीं मालूम। तो उस केस में हमारे पास कौन सी गुडविल होगी बच्चों? हिडन गुडविल। तो ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 71st इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? पी और क्यू पार्टनर्स हैं, उनकी जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो 5:3 है। आर को उन्होंने एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। जो आर अपना हिस्सा है वो किस किस से लेगा? पी और क्यू से। कौन सी रेशो में लेगा? 3:1 में। मीन्स 1/3 का 3/4 वो किससे लेगा? पी से। और 1/3 का 1/4 किससे लेगा? वो क्यू से। मीन्स 1/3 का 3/4 और 1/3 का 1/4। तो P कितना सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पर? 3/12। और क्यू कितना सेक्रीफाइस करेगा यहाँ पर? 1/12। उसके बाद R जो आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है? 4 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नए पार्टनर के आने से पहले जितने भी रिजर्व प्रॉफिट्स पड़े हैं वो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो पहली हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एक हमारे पास और क्या पड़ा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पड़ा है। ये हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ये किस किस को मिलेगा? पी को मिलेगा और किसको मिलेगा? क्यू को मिलेगा। उनकी कौन सी रेशो में मिलेगा? उनकी ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,30,000 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दे रखा है 60,000 का। तो उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 5:3 है। तो इसको हम क्या करेंगे? 5:3 में डिवाइड कर देंगे। तो P को कितने मिलेंगे? 1,18,750 और Q को कितने मिलेंगे? 71,250। उसके बाद हमारे पास और क्या पड़ा हुआ है? लॉस पड़ा हुआ है। कौन सा? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का। तो अब हम क्या करेंगे? वो पार्टनर से ले लेंगे। तो उनके जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्या होंगे? ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना दे रखा है हमारे पास? 30,000। कौन सी रेशो में बांटेंगे? उनकी ओल्ड रेशो में 5:3 में। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18,750 और 11,250। इसके बाद जो नया पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है? हमारे पास दे रखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज़ वो अपनी कैपिटल लेकर आया है। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गुडविल का शेयर कैश में लेकर आया है और ना ही हमें यहाँ पर गुडविल दी गई है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुडविल निकाल लेंगे। कौन से मेथड से? वही हिडन गुडविल मेथड से, जब नए पार्टनर का शेयर भी नहीं दिया। और गुडविल किस मेथड से निकालनी है वो भी हमें मेंशन नहीं कर रखा। तो उस केस में हम गुडविल कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम फॉलो करते हैं स्टेप 1। उसमें क्या करते हैं? हम टोटल कैपिटल निकालते हैं नए पार्टनर के बेस पर फॉर्म की। वो 4 लाख रुपीज़ लेकर आया है कैपिटल के। कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। तो उसको उल्टा कर देंगे 3/1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 लाख रुपीज़। उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है? नेटवर्थ निकालनी होती है। नेटवर्थ कैसे निकलती है? जब पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी हो, हमने एडजस्टेड
पार्टनर्स कैपिटल लेनी होती है पुराने वाले पार्टनर्स की, प्लस जो नया पार्टनर लेकर आया है कैपिटल वो। अब यहाँ पर क्या नई चीज़ है, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल। वो क्या चीज़ होती है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्वेश्चंस में जो हमारे पास कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट्स या लॉस कुछ भी नहीं पड़ा होता था, जो उनकी कैपिटल होती थी हमें क्वेश्चन में दे रखी होती थी, वही उनकी क्या आ जाती थी, एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, मींस उनको ये मिला है तो ये उनके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गया, और ये लॉस हमने उससे लिया है तो ये उनके अकाउंट में से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मींस ये ट्रांजैक्शन करने के बाद जो उनकी कैपिटल्स होगी वो कौन सी कैपिटल्स होगी, उनकी एडजस्टेड कैपिटल। तो सबसे पहले हम किसकी कैपिटल निकाल लेंगे, पी की, फिर किसकी निकालेंगे, क्यू की। पी की जो कैपिटल है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2,50,000, और जो क्यू की दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 1,50,000। अब यहाँ पर देखिए उन्हें क्या क्या रिसीव हुआ है। पी को मिले हैं 1,18,750, तो हम क्या करेंगे, पी के अकाउंट में ऐड कर देंगे 1,18,750। उसके बाद क्यू को कितने मिले हैं, 71,250, वो हमने ऐड कर दिए क्यू, क्योंकि यहाँ पर उनके जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहे हैं। उसके बाद जो पी और क्यू के कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहे हैं बच्चों, डेबिट हो रहे हैं, मीन्स हमने उनसे वापस लिया है तो उसके अकाउंट में से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा। पी के अकाउंट में से कितने माइनस होंगे, 18,750। उसके बाद है क्यू के अकाउंट से कितने माइनस होंगे, 11,250। तो पी की जो एडजस्टेड कैपिटल है ये है हमारे पास, वो कितनी आ गई है, 3,50,000। और क्यू की जो एडजस्टेड कैपिटल आई है वो कितनी है, 2,10,000 रुपये। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है। अगर क्वेश्चन में आपके पास कोई रिजर्व्स पड़े हैं या कोई गुडविल राइट ऑफ करने वाली पड़ी है या कोई लॉस पड़े हैं, तो उन सब की एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करने के बाद जो उनकी कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल होगी, उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स। तो अब जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल्स कितनी है, 4 लाख। तो टोटल नेटवर्थ कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर फॉर्म की, 9,60,000। एक्चुअल में जो फॉर्म की कैपिटल है वो 9,60,000 है, लेकिन जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल के हिसाब से बन रही है 12 लाख। तो इट मीन्स जितनी ज़्यादा वो बन रही है वो क्या हो गया, हिडन गुडविल। मीन्स टोटल कैपिटल में से जो नेटवर्थ है हम माइनस कर देंगे तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, हिडन गुडविल। कितनी, 2,40,000 रुपीज़ की। उसके बाद जो नया पार्टनर आया है आर का जो शेयर होगा गुडविल में वो कितना होगा, पूरी फॉर्म की जो गुडविल है वो 2,40,000 है, उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/3। तो उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा वो कितना आएगा, 80,000। तो ये आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर आया है। जो वो प्रीमियम नहीं लेकर आया आर, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बनेगी, आर करंट अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में बांटेंगे, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। क्वेश्चन में हमें दे ही रखा है कि वो जो आर है अपना हिस्सा पी और क्यू से किस रेशो में लेगा, 3:1 में लेगा। तो मीन्स वही उसकी क्या हो गई, सेक्रीफाइस रेशो, जिस रेशो में वो उनसे अपना शेयर लेगा। तो ये जो 80,000 है वो हम किस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 3:1 में। तो ये आ गया 60,000 और ये आ गया हमारे पास क्यू का शेयर 20,000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या करना था, हिडन गुडविल निकालनी थी। बस नया क्या था, यहाँ पर
क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल्स निकालनी। वो कब निकलती हैं? जब कोई एंट्रीज नए पार्टनर के आने पर होती है, उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, कोई रिजर्व्स पड़े होते हैं या कोई लॉस पड़े होते हैं। रिजर्व्स पड़े होते हैं वो उनके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, अगर कोई लॉस पड़े होते हैं तो वो उसके अकाउंट से माइनस करने के बाद जो कैपिटल आती है वो उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स होती है। अब हम शुरू करते हैं 72th इलस्ट्रेशन। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1 है। कब? 31 मार्च 2018 को। और ये उनकी लाइबिलिटीज़ हैं उस टाइम, और ये उनकी एसेट्स हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया कब? 1 अप्रैल 2018 को। कितने हिस्से के लिए? 1/4 हिस्से के लिए। और उसके बाद जो सी है वो 3,20,000 रुपये अपनी कैपिटल लेकर आया है। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है किसकी? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की। अब देखो बच्चों, नए पार्टनर के आने के टाइम में फॉर्म में जो हमें दे रखी है बुक्स में गुडविल, उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में हम उसे राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद नया जो पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेकर आया है वो हमें यहाँ पर नहीं मालूम, तो वो भी हमें निकालनी पड़ेगी। पहले फॉर्म की गुडविल, उसके बाद उसका शेयर हम निकालेंगे। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। 72th इलस्ट्रेशन अब हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है, और उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। और सी जो कैपिटल है वो कितनी लेकर आएगा? 3,20,000 रुपीज़। तो हमने क्या करना है, सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्रीज करनी है। तो बच्चों हमें पता है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, जब कुछ मेंशन नहीं होता, तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी गुडविल होती है? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल हम कैसे निकालते हैं? जो स्टेप फर्स्ट है हमारा, वो क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं। किसके बेस पे? जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है उसके बेस पे हम पूरी फॉर्म की कैपिटल निकालते हैं। जितनी वो कैपिटल लेकर आया इनटू जितना उसका शेयर है, उसका हमने क्या करना है? रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। तो ये कितना आ गया? 12,80,000। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है? नेटवर्थ निकालनी होती है। नेटवर्थ में हमने कौन सी कैपिटल्स लेनी होती है? उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स, पुरानी पार्टनर की, ए की और बी की। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं सबसे पहले उनकी एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पर वो पुरानी कैपिटल्स नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दे रखी हैं, वो हमें पास आउट करनी पड़ेंगी, लेकिन उसकी हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री हमें सिर्फ गुडविल की ही करने को बोला है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो हमारा पार्टनर है ए और हमारा पार्टनर है एक बी, उसकी जो कैपिटल है 3 लाख रुपए है और इसकी 2 लाख रुपए है, और इनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। जब नया पार्टनर आया, जो गुडविल है उस टाइम फॉर्म की बुक्स में कितने रुपीज़ की पड़ी है? 60,000 रुपीज़ की पड़ी है। तो हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर से ले लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। उनकी कौन सी रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में। तो 60,000 का हम 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000। वो ए के अकाउंट में कौन सी साइड जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। फिर बी का जो हम अकाउंट बनाएंगे तो उसका हिस्सा कितना आएगा? 20,000। तो वो हम क्या करेंगे? उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी पड़ा है हमारे पास, कितने रुपीस का? 20,000 रुपये का। तो वो भी हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर से ले लेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो 20,000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ए का हिस्सा 13,333 और बी का आ जाएगा 6,667। ठीक है बच्चों, जो लॉसेस से मैंने पार्टनर से ले लिए तो उनकी कैपिटल में से क्या कर दिए? माइनस कर दिए।
अब कुछ रिजर्व भी पड़े हैं। एक रिजर्व पड़ा है कितने का, 70,000 का, और एक P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 50,000 का। टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 1,20,000। ये पार्टनर को मिलेंगे तो उनके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक के अकाउंट में कितना प्लस होगा, 1,20,000 है, उसका हम क्या करेंगे 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 80,000, और इसका 2/3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000। तो इनको एडलेस करने के बाद, ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद जो ए और बी की कैपिटल आएगी वो कौन सी कैपिटल होगी, उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ जो मैंने अभी सॉल्व किया है। $20,000 माइनस 6,667 प्लस 40,000, तो ये कितना आ गया, ए की एडजस्टेड कैपिटल आ गई 3,26,667 और बी की आ गई 2,13,333। मीन इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 5,40,000। उसके बाद जो सी आया है उसकी कैपिटल है 3,20,000। तो ये सारा ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 8,60,000 और उसके बेस पर बनती है कैपिटल 12,80,000 की। तो जो फॉर्म की गुडविल है वो कितनी है 4,20,000 रुपये। तो ये कौन से मेथड से निकली, हिडन गुडविल मेथड से फॉर्म की जो कैपिटल निकल गई 4,20,000। तो अब जो नया पार्टनर है उसका शेयर कितना होगा, उसका जो प्रीमियम है जितनी फॉर्म की कैपिटल आई है इनटू उसका शेयर कितना है 1/4, तो ये कितना आ गया 1,05,000। तो ये कैश में लेकर नहीं आया तो क्या करेंगे, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो फॉर्म की बुक्स में गुडविल दे रखी है हमारे पास उसे हम राइट ऑफ करेंगे। वो गुडविल है 60,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है 60,000, तो ये आ गई 2:1 में डिवाइड करने के बाद 40,000 और 20,000, उनकी ओल्ड रेशो मीन्स 2:1 में। उसके बाद जो ये हमारे पास प्रीमियम है उसका वो लेकर नहीं आया सी, तो उससे क्या करेंगे, सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से 1,05,000 से। तो वो किसको देंगे, ए को, और किसको मिलेगा वो बी को। कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। जब कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में क्या होता है, जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। जब सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो और ये मेंशन ना हो वो किससे कितना कितना शेयर लेगा, तो इसे हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ये होगी उनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो ये आ गया हमारे पास 70,000 और ये आ गया हमारे पास 35,000। तो अब यहाँ पर हमने दोनों एंट्रीज पास कर दी गुडविल की। उसके बाद है हमारे पास 73th इलस्ट्रेशन। इसमें अदिति और पारुल हमारे पास पार्टनर्स दे रखे हैं। उनकी जो कैपिटल है 35,000 ईच, मीन्स 35,000 ही अदिति की है और 35,000 ही कैपिटल पारुल की है। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है। 1 अप्रैल 2017 को चंदा को उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया, कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए। नया जो पार्टनर है चंदा, वो कैपिटल के लिए कितने रुपीज़ लेकर आएगी, 40,000 रुपीज़, एंड आल्सो ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो उसका हिस्सा है गुडविल में वो भी कैश की फॉर्म में लेकर आएगी। हर शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो हिस्सा है गुडविल का वो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन बेसिस ऑफ हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितनी उसने पूंजी या कैपिटल कंट्रीब्यूट की है उस बेस पर हमने करना है। उसके बाद एंड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फॉर्म,
जितने फॉर्म में उसके प्रॉफिट्स हैं, मींस जितना उसका हिस्सा है 1/5 और जितनी उसकी कैपिटल है, इस बेस पर हमने क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है उसके हिस्से की। तो मींस वही हो गया हमारे पास हिडन गुडविल वाला फॉर्मूला। एट द टाइम ऑफ चंदा एडमिशन, जब चंदा ने एडमिशन लिया तो उस टाइम फर्म के पास क्या क्या पड़ा था, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था 60,000 रुपीज़ का, और उसके अगेंस्ट क्लेम जो है वो कितने रुपीज़ का है, 20,000 रुपीज़ का। मीन्स 60,000 का रिजर्व पड़ा है और क्लेम 20,000 रुपये का आ गया, तो मीन्स जो 40,000 वो होंगे वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। और एक क्रेडिटर थे 8,000 के, वर पेड बाय अदिति प्राइवेटली फॉर विच शी इज़ नॉट टू बी रीइम्बर्स्ड। 8,000 रुपये के क्रेडिटर थे जो अदिति ने पर्सनली पे कर दिए और उसे कोई भी रीइम्बर्समेंट हमने नहीं करनी। देयर वॉज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो फॉर्म की बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अब एक हमने यहाँ पर गुडविल का वर्किंग नोट बनाना है और सेकंड उसके एडमिशन के टाइम पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 73th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, दो पार्टनर्स हैं अदिति और पारुल, उनकी जो कैपिटल है दोनों की 35,000 है। उसके बाद उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है। उन्होंने चंदा को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, और जो चंदा है वो कितनी कैपिटल लेकर आई है, 40,000। और उन्होंने यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वो जो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल है वो भी लेकर आई है, लेकिन कितना वो बनता है वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमें दे रखा है कि जब चंदा फॉर्म में आई तो उस टाइम फॉर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा है, 60,000 का, तो और उसका जो क्लेम है वो है 20,000 का। तो इसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना आ गया हमारे पास, 20,000। उसके बाद जो बाकी 40,000 बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, अदिति और पारुल में बांट देंगे 3:1 में। टू अदिति कैपिटल अकाउंट, टू पारुल कैपिटल अकाउंट। अब 40,000 को जब हम 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30,000 और 10,000। ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 1। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दे रखी है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 8,000 के, वो अदिति ने उनको प्राइवेटली पे कर दिया और हमने उसे रीपे नहीं करना, रीइंबर्स नहीं करना, मींस अदिति को हमने नहीं देना। तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। तो हम इसे कहाँ डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जब प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 8,000। उसके बाद है उन्होंने कहा हुआ है कि बाकी जो एसेट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो मीन जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है वो हम अदिति और पारुल में बांट देंगे। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी हमारे पास, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल अकाउंट टू पारुल कैपिटल अकाउंट।
ये प्रॉफिट है हमारे पास 8000 का, उसको 3:1 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अदिति के हिस्से में 6000 और पारुल के हिस्से में 2000। उसके बाद जो चंदा है वो 40,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आई है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आई है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदा कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसकी जो कैपिटल है वो हमारे पास है 40,000 रुपीज़, लेकिन ये प्रीमियम हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म की गुडविल निकालेंगे। यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं दे रखा, तो इट मीन यहाँ पर कौन से मेथड से गुडविल निकलेगी, हिडन गुडविल मेथड से। तो हम निकालते हैं फॉर्म की गुडविल। तो वो कैसे निकलती है, सबसे पहले हम करते हैं स्टेप फर्स्ट। उसमें क्या करते हैं, हम टोटल कैपिटल निकालते हैं फॉर्म की। किस बेस पर, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है वो इनटू जितने हिस्से के लिए वो लेकर आया है उसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद स्टेप सेकंड में हमने क्या करना होता है, नेटवर्थ निकालनी होती है। नेटवर्थ हम निकालेंगे यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज तो हमें दे ही नहीं हुई, तो कौन से तरीके से निकालेंगे, जो पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल्स होती हैं वो लेंगे। मीन्स अदिति की एडजस्टेड कैपिटल और पारुल की चंदा के आने के बाद। तो अब देखो बच्चों, उनकी जो ओपनिंग कैपिटल्स हैं वो हमें पता है दोनों की, वो कितनी हैं, 35,000 और 35,000। अब जो भी उन्हें मिला है प्रॉफिट्स में से, जो शेयर मिला है या लॉस में से, वो उनके अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर लॉस है तो वो माइनस कर देंगे। सबसे पहले उन्हें क्या मिला है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मिले हैं अदिति को 30,000 और पारुल को 10,000। तो ये अदिति के अकाउंट में मैंने ऐड कर दिया 30,000 और ये उसके अकाउंट में मैंने ऐड कर दिया 10,000। किस चीज़ का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। सेकंड जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है अदिति और पारुल को मिला है वो कितना है, 6,000 और 2,000। तो वो भी उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना, 6,000 और 2,000। कोई लॉस तो है ही नहीं, तो कुछ माइनस नहीं होगा यहाँ पर। तो उसकी ये कैपिटल आ गई अदिति की एडजस्टेड कैपिटल चंदा के आने के बाद 71,000। सेकंड जो पारुल है उसकी आ गई हमारे पास 47,000, और जो चंदा कैपिटल लेकर आई है वो कितनी है, 40,000। तो तीनों की जो कैपिटल है एक्चुअल में फॉर्म में वो कितनी बनती है, 1,58,000। लेकिन जो नया पार्टनर आया है चंदा, उसके बेस पे फॉर्म की जो कैपिटल बनती है वो है 2 लाख। इट मीन्स ये जो 42,000 रुपीज़ ज़्यादा कैपिटल बन रही है ये क्या हो गई, हिडन गुडविल। ये किसकी आई है, ये गुडविल फॉर्म की। अब इसके बाद हमने किसका शेयर निकालना है, चंदा का। चंदा का शेयर कितना आएगा हमारे पास, 42,000 का कितना करेंगे, 1/5, तो कितना आ जाएगा 8,400। तो ये निकल गया जो प्रीमियम चंदा कैश में लेकर आई है। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम कैश में लेकर आता है तो अब हम इसकी वो एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये अमाउंट निकल गई हमारे पास 8,400। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैश हमारे पास कितना आ गया, 48,400। उसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमने क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। वो कौन कौन है, अदिति है एक तो पार्टनर, और दूसरी कौन है हमारे पास, पारुल। ठीक है बच्चों, तो ये 8,400 को उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर
कुछ मेंशन नहीं है कि जो चंदा है अपना शेयर 1/5 वो अदिति और पारुल से कितना कितना लेगी। तो उस केस में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता दिया है। उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, सेक्रीफाइस रेशो। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो कितनी आएगी, 3:1। तो 8400 को हम 3:1 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया अदिति का शेयर 6300 और ये आ गया पारुल का शेयर 2100। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना था हमने हिडन गुडविल मेथड से। बाकी क्वेश्चन है वो बड़ा ही हमारे पास सिंपल था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।